हाय हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है दोस्तों। और आप सबको पता है कि जब रेलवेज में नोटिफिकेशन जारी होता है, वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट होती है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये जारी किया जाता है। तो ये न्यूज़पेपर कटिंग है, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप सबके सामने बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा। ये जो एग्ज़ाम जो आप सबके सामने दिख रहा है दोस्तों, वो है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है वो 20 जैन 2024 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और ये करीबन एक महीने चलेगा। रजिस्ट्रेशन 19 फरवरी 2024 तक चलेगा। ठीक, और ये जो है दोस्तों, आपको अपना एज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप 18 से कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, 30 से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक, एज ऑन 1 जुलाई 2024 टोटल नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस कितने हैं? 5696। लेकिन मेन चीज़ ये दोस्तों, मैं देख रहा था कि लोगों का पूछना है ये है कि सर कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को विस्तार में बताने का कोशिश करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो क्वेरीज आ रहा था इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये डाउट क्लियर करवा देता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये ALP नोटिफिकेशन है और NTPC का नोटिफिकेशन वो दिखेगा, वो ये NTPC का नोटिफिकेशन नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूं ये NTPC का नोटिफिकेशन नहीं है। NTPC का आपको अलग से नोटिफिकेशंस दिखेगा जहां पर टेक्नीशियन अप्लाई करना है, बहुत सारे पोस्ट वहां पे आते हैं, मल्टीपल पोस्ट आते हैं। तो फिलहाल ये ALP का वैकेंसीज आया हुआ है। तो ALP को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले देखिए, ALP असिस्टेंट लोको पायलट 3 कैटेगरीशन है इसका। ठीक, सबसे पहला कैटेगरी ये है कि अगर आप 10th पास किए हैं प्लस आपने ITI कर लिया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आप सबको पता होगा दोस्तों, डिप्लोमा, व्हाट इज दिस डिप्लोमा? पॉलिटेक्निक जो कहते हैं। ठीक है, ये अगर आपने 10th पास कर लिया है, साथों साथ आपने डिप्लोमा भी कर लिया है, तो फिर आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए आपने डिग्री कर रखा है। कौन सा डिग्री? बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री अगर आपने कर रखा है, जिसको हम बीटेक भी बोलते हैं, और वो ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रीम से आपने कर दिया, जैसे लेट से आपने सिविल से कर दिया, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसमें भी अगर आपने बीटेक में 4 ऐसे स्ट्रीम दिया गया है, अगर उसमें आपने कर रखा है तो फिर यू आर एलिजिबल। एक तो है इलेक्ट्रिकल से किया है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा है मैकेनिकल। ठीक है, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स, और चौथा है दोस्तों, जितना मेरे को याद आ रहा है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और 5696 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज आया हुआ है, और ये सब टेंटेटिव वैकेंसीज है, यानी ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, और आपको अलग से जो है वो नोटिफिकेशन दिखेगा, किसके लिए? NTPC के लिए। आपको इसके बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल दरकार नहीं है, वो आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही आया है, और रजिस्ट्रेशन जो डेट्स हैं वो 20 से चालू हो रहा है। मैं लिख देता हूं, यानी परसों से ये चालू हो जाएगा और ये 19 फरवरी तक ही चलेगा। एक और डाउट मैं क्लियर करवा देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक मेडिकल कंडीशन यहां पे बताया गया दोस्तों, वो ये है कि आपकी जो विजन है, देखने की जो क्षमता है, वो 6/6 होना चाहिए। और यहां पे ये भी बताया गया दोस्तों कि आपको फॉग कंडीशंस में
भी आपका जो विजन है वो 6/6 होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप एलिजिबल हैं। और यहां पे जो बताया जा रहा है कि फॉग कंडीशन 6/6 विदाउट ग्लासेस, ठीक है, तो आप देख लीजिए और जैसे पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो फिर हम फिर दोबारा वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप सभी से इजाजत लेता हूं, मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खेल, लव यू, अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।